भगवान, ये क्या हो गया? अब इनकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे? अट्टा माची फड़कली, अगर हम ज्यादा शोर करेंगे तो शायद टाइगर भाग जाए। हाँ, हम हॉर्न बजाते। ड्राइवर अंकल, आप जल्दी हॉर्न बजाइए। और हाँ, हम चिल्लाते भी हैं। हाँ। अरे ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करके रखो। वो लोग जैसे ही बस में चढ़े, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आ जाओ बच्चे लोग, जल्दी आ जाओ। मानव, मैं मानव, हाँ, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। मानव, रुक जा। नहीं मैं, तू यहाँ पे मत आ। प्लीज मैं, तू बस में जा। हाँ? नहीं मानव, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो तेरे साथ ही जाऊंगी। नहीं मैं, तू यहाँ पे मत आ। प्लीज तू चली जा, वरना ये हम दोनों को खा जाएगा। मैं, प्लीज तू जा। नहीं मानव, अगर खाता है तो खाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बेवकूफ मत बन, प्लीज तू जा। ये टाइगर बहुत खतरनाक है, ये यहीं पे आ रहा है। मैं, प्लीज तू जा। मैं, प्लीज। हाँ मैं, तुम अंदर आ जाओ। प्लीज महर, अंदर आ जाओ। अब क्या होगा? कैसे बचे मानव और महर को? अब बालवीर ही कुछ कर सकता है। मानो महर के साथ बाकी बच्चे भी मुझे पुकार रहे हैं। लगता है वो सब भी मुसीबत में, और हर पल उनके ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहकर भी जल्द से जल्द उनके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और उन तक पहुँचना ही होगा। बालवीर भी हमारे हेल्प लिए नहीं आ रहा है। अब क्या करें? सर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हमें टाइगर को बालवीर की तरह आग से डराना होगा। कंडक्टर अंकल, हमारे पास रस्सी है? हाँ, हाँ, जल्दी लेके आइए। हाँ, ये रही रस्सी। हाँ, कंडक्टर अंकल, इसको डीजल टैंक में डुबोइए और आग लगा दीजिए। अरे एक मिनट। अरे बेटा, आग तो लगा देंगे, लेकिन टाइगर के सामने जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। आता तुझे फटकली काय? तू पागल है सचिन, तू बालवीर नहीं है। हाँ, हूँ मैं बालवीर। भूल गए तुम सब कि बालवीर ने क्या कहा था?
हम सब एक बालवीर है, सब एक बालवीर है, सब एक बालवीर है। और बालवीर भी तो यही मानता है कि मुसीबत के समय दोस्तों को बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। तो मानो मेरे को, मानो खतरे में नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। हाँ सचिन, तेरी बात सही है, पर वो टाइगर कितना डेंजरस है। वो ये सब बातें नहीं मानेगा, वो नहीं समझ पाएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोस्ती की सही पहचान मुश्किल समय में ही होती है, और अब वो सही वक्त आ गया है कि हम मानव मेरे को बता दे कि हम उसके सच्चे दोस्त हैं। फटकली, तूने मेरे दोस्तों पे अटैक किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बहुत बड़ी गलती किया तूने। संभाल के सचिन। हे नटखट, बुराई का रंग उतर जाए, शस्त्रगार का द्वार खुल जाए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। रानी परी, मैं बच्चों के पास जाने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा है, आप तुरंत वहाँ जाएं। जी रानी परी। स्कूल वाले कह रहे उनकी सर से बात नहीं हो पा रही। काफी वक्त बीत गया, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही। बापूजी, अब तो मेरा भी मन घबरा रहा है। एक काम करते हैं, हम खुद स्कूल जाते हैं। आज पहली बार तुमने समझदारी की बात की। बाबूजी, इसमें समझदारी वाली क्या बात है? आप लोग इस उम्र में स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? रॉकी, हम स्कूल बच्चों को लेने जाने की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा। महेश, एक काम करो, तुम शुभांगी और स्मिता स्कूल जाओ बच्चों को लेने के लिए। कुछ भी समाचार मिलता है हमें पता करो, हम घर पे इंतजार करते हैं। हाँ। एक मिनट। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे किसी मुसीबत में हैं तो उनकी रक्षा करना।
सचिन ने शेर को भगाया? कैसे? सचिन, मुझे तुम पे गर्व है। आखिर आज तुमने मेरी बात को साबित कर दी कि हर बच्चे के अंदर एक बालवीर होता है। आज तुमने एक सच्चा दोस्त बनकर अपने दोस्तों की मदद की। बहुत अच्छे सचिन, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू बालवीर। इस बार तो महाभस्म परी ने हमारी पीठ पर वार करके हमें हमेशा हमेशा के लिए शस्त्रागार में कैद ही कर दिया था रानी परी। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले कि वो हम पर बात करें, हम उस पर बात करें। बालवीर, मेहर और मानव ठीक तो हैं? रानी परी, वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में थे और अब वो दोनों सुरक्षित। शुक्र है बालवीर, तुम सही समय पर उनके पास पहुंच गए, वरना आज बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। नहीं नटखट भाई, मैं वहाँ सही समय पे नहीं पहुँचा था। मुझे वहाँ पहुँचने में देरी हो गई। तो फिर मानव और मेहर की मदद किसने की? सचिन ने। सचिन ने? सचिन तो खुद ही एक बच्चा है, फिर वो मानव मेहर को कैसे बचा सकता है बालवीर? अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए। बालवीर, सचमुच सचिन ने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए हम उन्हें एक इनाम देना चाहते हैं। इनाम? क्या इनाम देंगी रानी परी? हम अभी दिखाते हैं। बालवीर, अपना हाथ आगे कीजिए। ये प्रतीक चिन्ह है, ये हमारी और आपकी तरफ से सचिन को दीजिएगा। रानी परी, सचिन ने इनाम पाकर बहुत खुश होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर! अरे बालवीर, तुम यहाँ? क्या हुआ, फिर किसी बच्चे ने बुला लिया? अरे नहीं, इस बार मुझे किसी भी बच्चे ने नहीं बुलाया। इस बार मैं खुद यहाँ आया क्योंकि मुझे बच्चों से भी कुछ कहना है और सचिन को कुछ देना भी। मुझे देना है? क्या? आज तुमने जो मानव और मेहर के लिए किया, वो सिर्फ दोस्ती की एक मिसाल ही नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा भी। आज ना ही तुमने सिर्फ अपना साहस दिखाया, बल्कि अपने सूझबूझ से ये भी साबित कर दिया कि हम अपनी सूझबूझ और साहस से किसी भी बड़ी मुसीबत से लड़ सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। और इसीलिए आज मेरा मानना है कि तुम भी एक बालवीर, और इसीलिए रानी परी ने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है। इनाम?
जरूर मिलेगी। हर उस बच्चे को ये इनाम मिलेगा जिसने अपने साहस और सूझबूझ से दूसरों की मदद की। सूझबूझ के बिना नहीं चलेगा। बालवीर जी, और ये बैंड मुझे चाहिए होगा तो? जाने दो बस, आपका बैंड कभी नहीं मिलेगा, आपका तो हमेशा बैंड बजेगा। सचिन, यहाँ आओ। सचिन, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुम भी एक बालवीर हो। हाँ, मैं भी हूँ बालवीर। दोस्तों, सिर्फ सचिन में ही नहीं, आप सब में भी बालवीर, और आप सब भी बालवीर बन सकते हैं और रानी परी से ये इनाम भी प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है अच्छा और सच्चा बच्चा बनकर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देना। तो बस अपने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने दोस्तों की मदद कीजिए और आप भी पा सकते हैं रानी परी से इनाम में बालवीर का प्रतीक चिन्ह। हाँ दोस्तों, आप भी गर्व से कह सकते हैं, मैं भी बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.